क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं? अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है और आखिर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा क्यों है? और अगर लग गया है, अगर पूर्वजों का श्राप आपके साथ है, तो ये किस तरीके से आपके जीवन से दूर होगा, क्या है उपाय? इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। पितृ से अभिप्राय यानी हमारे पूर्वजों से है, जो पितृ योनि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे साथ नहीं है, परंतु मोहवश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारण उपाय किए जाते हैं। ये पूर्वज स्वयं पीड़ित होने के कारण तथा पितृ योनि से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जब आने वाली पीढ़ी की ओर से उन्हें भुला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। कुंडली के नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। पितृदोष उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। या परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, या फिर इस प्रकार की घटनाएं एक से अधिक बार हुई हो, या पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न हुआ हो, या धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न न होती हो, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण हो रहा हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गौ हत्या हुई हो, भ्रूण हत्या हुई हो, जिस वजह से व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में सूर्य और राहु स्थिति के साथ पितृदोष प्रकट होता है। नवम भाव क्योंकि पिता का भाव है तथा सूर्य पिता का कारक होने के साथ साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का भी कारक होता है। इस पर जब राहु जैसा पापी ग्रह अपनी अशुभ छाया डालता है तो ग्रहण योग के साथ साथ पितृदोष बनता है। इस योग के विषय में कहा जाता है कि इस योग के व्यक्ति के भाग्य का उदय देर से होता है। अपनी योग्यता के अनुकूल पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में देव पूजन से पूर्व पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देव कार्यों से अधिक पितृ कार्यों को महत्व दिया गया है। इसलिए देवों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितृ कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृपक्ष अर्थात अश्विन मास का कृष्ण पक्ष समझा गया है। महर्षियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण पितृदोष बनता है। इसके अलावा इस योग के बनने के अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पितृदोष निवारण के अन्य उपाय क्या है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पित करने से, प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराने व दक्षिणा वस्त्र भेंट करने से पितृदोष कम होता है। प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धुनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आवाहन करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी लाभ होता है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए मणिक रत्न भी पहना जाता है, मगर यह कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को गोदान, गर्मी में पानी पिलाने से, अगर गरीब कन्या है उसकी विवाह करवा देने से, या फिर स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्व पत्र के साथ शिवजी की पूजा करने से,
पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने से, दिवंगत परिजनों के नाम पे अगर आप में क्षमता है तो अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है और ये पितृ दोष से निवारण देने में अत्यंत लाभकारी भी है।